ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित है। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूजन आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप मिट जाते हैं। वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो आइए आज हम आपको भगवान शिव के द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिका अर्जुन की कथा सुनाते हैं। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश जी और श्री कार्तिकेय जी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का कहना था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर जी और मां भवानी जी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मयूर पर विराजित हो गए और पृथ्वी पर दक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन श्री गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनका शरीर बहुत भारी था, दूसरा उनका वाहन एक मूषक चूहा था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर पाते। लेकिन गणेश जी की बुद्धि बड़ी तीव्र और तेज थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी पर दक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे तब तक श्री गणेश जी का रिद्धि और सिद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रोच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। और इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी, इसलिए इनका नाम मल्लिका अर्जुन पड़ गया। श्री मल्लिका अर्जुन शिवलिंग का दर्शन पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैविक तथा भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।